नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज हम देखेंगे कुछ सवाल। ठीक है, सवालों के साथ साथ कुछ टॉपिक भी देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है प्रतिकूल संयोगानुपात। प्रतिकूल संयोगा अनुपात। ठीक है, प्रति संयोगा अनुपात देखेंगे। इसमें हमें क्या दिया होगा, A अनुपात B दिया होगा और इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा B/A+B। क्या होगा, B/A+B। हमें जैसे कोई सवाल दिया है, किसी घटना प्रतिकूल संयोगा अनुपात 3:2 है तो उसके घटने की प्रायिकता कितनी होगी। किसी घटना के प्रतिकूल संयोगा अनुपात या 2:5 मानो, कितना 2:5 है तो घटने की प्रायिकता। ठीक है, घटने की प्रायिकता हमसे बुझा है, यानी कि A अनुपात B दिया है, A अनुपात B। क्या आंसर होगा, B की वैल्यू कितनी है 5/A, यानी कि 2 + 5 = आंसर आ गया 5/7। ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना आ गया 5/7। अगला क्वेश्चन है अनुकूलन। ठीक है, ये प्रतिकूलन था, ये होगा हमारे पास अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन घटना, एक मिनट, अनुकूलन घटना क्या होगा, अनुकूलन घटना हमारे पास अनुकूलन घटना क्या होगा, अनुकूलन संयोग अनुपात। अब इसमें A अनुपात B दिया था और इसका आंसर आ रहा था B/A+B, लेकिन अब इसका अनुकूलन अनुपात का आंसर आएगा A/A+B, यानी कि अब इसमें हमारा आंसर यहां पर चेंज हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास आंसर, 2/2 + 5 = 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 2:7। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के जो नियम हैं वो देख लेते हैं। या अब इससे पहले इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एक लीप वर्ष दिया है। ठीक है, एक लीप वर्ष दिया है, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या दिया है, 53 रविवार होने की प्रायिकता है। अब ये बहुत बार आया हुआ है, एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने 366 होते हैं। एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, यानी कि 7 दिन बाद हर एक दिन जो होता है रिपीट होता है, यानी कि रिपीटिशन होता है, दोबारा आता है। 7 से इसे डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि शेषफल आएगा वो आएगा हमारे पास 2/7 हो गया हमारा आंसर। कितना आएगा, 2/7। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सही बात है कि 2 ही आएंगे, यानी कि हमारे पास 2 हैं तो शुरू से ही चालू करते हैं। सोमवार मंगल, ठीक है,
बुध बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है। एक मिनट, हमारा दिन हो सकता है सोमवार मंगल, मंगल बुध, बुध बृहस्पति, ठीक है, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनिवार, ठीक है, शनिवार, शनिवार रविवार, और हो सकता है रविवार सोमवार, हो सकता है नहीं हो सकता है क्या, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति भी हो सकता है, बुध मंगल बुध भी हो सकता है, बुध बृहस्पति भी हो सकता है, बृहस्पति शुक्र भी हो सकता है, शुक्र शनिवार भी हो सकता है, शनिवार रविवार भी हो सकता है, रविवार सोमवार भी हो सकता है। अब ये देखो कि हमारे पास रविवार कितनी कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि रविवार ही हमसे पूछा है, तो रविवार एक तो इस वाली कंडीशन में आ रहा है और एक हमारे पास इस वाली कंडीशन में आ रहा है, यानी कि दो कंडीशनों में हमारे पास रविवार आ रहा है। तो क्या आंसर होगा 2/7, ठीक है, इतना आया। अगर हमसे एक सोमवार पूछा जाता, सपोज करो यहां पर हमारे पास होता सोमवार, ठीक है, हमारे पास होता सोमवार, तो अब क्या होता, सोमवार एक ये है, ठीक है, और एक ये है, यानी कि दो कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें सोमवार आएगा, यानी कि लीप वर्ष में कोई से भी दिन हो लेकिन आंसर उसका 2/7 ही आएगा। अब देखते हैं एक साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष, इसे रफ करते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है, सॉरी, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो सोमवार देख लिया, ठीक है। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। सप्ताह मतलब कि 7 दिन के बाद एक दिन रिपीटेशन होता है प्रति एक दिन, ठीक है। 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें एक बचा 1/7, आंसर आ गया 1/7। देख लो, काट के देख लो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, बचा कितना, एक ही हो गया 15, 7 दूनी 14, बचा कितना, एक, यानी कि एक दिन बचा, ठीक है, 1/7 आंसर हो गया। अब इसमें तो साहब दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, साहब दिख रहा है, सोम मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, सॉरी एक ही तो है, एक ही दिन तो बचा है, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें 7 हो गए, यानी कि हमारे पास क्या पूछा है हमसे, मंडे पूछा है, यानी कि सोमवार। तो कितनी बार आ रहा है, एक, तो एक, टोटल दिन कितने हैं, 7, यानी कि 1/7। अगर हमसे थर्सडे पूछता तब भी हमारे पास यही आंसर होता, और सैटरडे पूछता, फ्राइडे वेडनेसडे ट्यूसडे संडे, ठीक है, तब भी हमारे पास आंसर आता 1/7। कितना आता, 1/7। अब देख लेते हैं एक फॉर्मूले के बेस पर सवाल, ठीक है, एक फॉर्मूला दिया होता है हमें, इसमें क्या होता है, P A यूनियन B इज इक्वल टू होगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इसमें हमें दिया होगा कि PA इज इक्वल टू 0.5, PB इज इक्वल टू 0.8 और P इंटरसेक्शन होता है ये, ठीक है, ये यूनियन होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। P इंटरसेक्शन इज इक्वल टू होगा हमारे पास 2, तो हमारे पास बुझा होगा P यूनियन B की वैल्यू क्या होगी। ये तो आराम से निकल सकती है, रख दो क्वेश्चन डायरेक्ट,
0.5 प्लस 0.8 माइनस 0.2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 8 और 5 13 पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद माइनस 0.2 इज इक्वल टू मतलब 1.3 में से 0.2 गया यानी कि 1.1 हमारे पास आंसर हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू आंसर हो गया 1.1। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया। अब देखते हैं और क्वेश्चन। अब एक हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ए E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन पी E1 इंटू पी E2, कितना पी E2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है पी E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू होगा पी E1 प्लस पी E2। ठीक है, एक ये हो गया। एक हमारे पास होगा माइनस वाला। ठीक है, एक होगा माइनस वाला, क्या होगा पी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू होगा पी E1 माइनस पी E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, क्या होगा E1 माइनस पी E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, इसी बेस पर पहले एक सवाल देख लेते हैं। यदि हमारे पास कहा गया है कि P1 की वैल्यू दी हमें 1/2 और PE2 की वैल्यू दी है 2/5, तो हमसे कहा है पहले E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या होता है, गुणा होती है तो 1/2 गुणा 2/5, इससे ये कैंसिल, आंसर हो गया 1/5। यानी कि क्या आंसर आ गया है इसका 1/5। यही होता यूनियन में। तो यूनियन में क्या होगा 1/2 प्लस 2/5। ठीक है, एलसीएम ले लिया 5 दूनी 10, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/10 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 9/10 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसमें आती है बात, अगर माइनस निकालते हैं तो E1 की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका गुणा का आंसर कितना आया हमारे पास, इसका कितना आया 1/5, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 10, एलसीएम ले लिया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 3/10। आंसर हमारा आ गया 3/10। ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर 1/5, सेकंड का आंसर है 9/10 और थर्ड का आंसर है 3/10। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं डैश वाले। ठीक है, डैश वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। डैश वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास P A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू P A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये हमारे पास दिया होगा और इसका आंसर हमें निकालना होगा। यानी कि P यूनियन P U माइनस होगा P A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इज इक्वल टू P यूनियन इज इक्वल माइनस क्या होगा माइनस P A यूनियन B। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास दिया होगा अब P U इज इक्वल टू 1/2 P A इज इक्वल टू 1/3 P V इज इक्वल टू 1/4। तब हमें इसका क्या निकालना है P A डैश यूनियन B डैश का मान निकालना है। क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू, यानी कि इंटरसेक्शन दिया है, इंटरसेक्शन में गुणा करनी होगी 1/3 गुणा 1/4 इज इक्वल टू 1/2। 4 तिया 12 इज इक्वल टू 12 ले लो एलसीएम, यानी कि कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 5/12 हमारा आंसर आ गया।
क्या आंसर आ गया 5/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, सब हमें इसमें प्लस करने होंगे। अगर हम इसका यूनियन इंटरसेक्शन निकालें, पी डैश इंटरसेक्शन पी वी डैश, इसका इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास होगा 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, इसका कितना एलसीएम ले लें हम, 12 एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7 में से 6 गया माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा माइनस का 1/12 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया माइनस का 1/12। ठीक है, अगला हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी प्रॉपर्टी नंबर अगली है, इसमें हमें दिया है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अगर सपोज करो हमारे पास यहां पर डैश होता, क्या होता डैश होता, तब हमारे पास वैल्यू क्या आती, पी ए अपॉन पी डैश इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी बी, ये हमारे पास आंसर आता। ठीक, इसका प्रयोग हमारे पास कहीं पर भी हो सकता है, दोनों का प्रयोग अधिकतम होता है या डायरेक्ट भी सवाल आ जाता है। जैसे सपोज करो हमारे पास दिया है पी ए इज इक्वल टू हमें दिया है 0.2, ठीक है, और हमें दिया है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू दिया है 0.8। ठीक, सपोज करो 0.8 दिया है और हमसे कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब हमें इसमें तो यूनियन की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें दिया है इंटरसेक्शन, पहले हम क्या करें इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालें। ठीक है, इससे इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालने के बाद इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे, पी भी दिया, सॉरी यहाँ पी होगा बी होगा। ठीक है, यहाँ पर बी और ये दिया है, कितना हो जाएगा पीवी की वैल्यू, पीवी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8 दूनी 16 यानी कि 0.16 हो गया। अब इंटर यूनियन की वैल्यू जो होती है पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, होती है नहीं होती है। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है हमारे पास, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली है ना हमने, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली है और हमारे पास पी ए बी कुछ ना कुछ दिया होगा, यानी कि 0.2 भी दिया होगा। ठीक है, 0.3। ठीक है, पी ए की वैल्यू भी दी होगी, पी बी की वैल्यू दी होगी, पी 1/b की वैल्यू दी होगी और यूनियन निकलवा रहा होगा। अब तो सबकी वैल्यू हमें दी है, कितना है 0.2 प्लस 0.3 माइनस इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, ये नहीं होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू है 16। ठीक है, 0.16 इसकी वैल्यू है, कितना हो गया 50। 50 में से 0.16 घटा दो, आंसर आ गया 10 में से 4 और ये हो गया 4 में से 1 गया 3, यानी कि 0.34 हमारा आंसर आ। ठीक है, 0.34। अब हमने ये तो सीख लिया। अब हम देखते हैं यदि 3 गोटियां दी हो, ठीक है, 3 गोटियां दी हो तब हमारा आंसर क्या होगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी हमसे कहा हो, अगर इसमें बी निकलवा रहा होगा तो ए सी इन सबकी वैल्यू दी होगी।
ठीक है। अगर हमसे ये निकलवा रहा होगा तो इन सब की वैल्यू दी होगी, यानी कि कुल मिलाकर हमें किसी ना किसी की वैल्यू तो दी होगी। अगर एक निकलवा रहा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की वैल्यू हमें 100% दी होंगी। ठीक है, 7 की वैल्यू जो होंगी हमारे पास 100% होंगी। अब देख लेते हैं एक आध सवाल। ठीक है, एक सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ल्यूसेंट का किताब का सवाल है, इसमें दिया है किसी घटना के घटने की प्रायिकता ठीक है कितनी है, 2/5 है। तो किसी घटना के नए घटने की प्रायिकता, किसी घटना के नए घटने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इसमें से एक में से घटा दो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों आज का ये जो पार्ट 2 था, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई इस पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इसका बहुत अच्छा ये वो आ रही थी हमारी कमेंटें, हाइट एंड डिस्टेंस चालू करेंगे और वो टोटल जो करेंगे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, मात्र 15 या 20 सेकंड में आप कर लोगे पूरा सवाल। अगर वैसे लॉन्ग ट्रिक से सवाल करोगे तो हमारे पास कम से कम एक एक सवाल को 3-4 मिनट लगेंगे। एक तो ये वाला होगा, ठीक है, और एक सवाल हमारा इस टाइप का होगा। ठीक है, इसमें अल्फा दी होगी, इसमें बीटा दी होगी। एक सवाल होगा हमारा ये, यानी कि 3 प्रकार के हम सवाल देखेंगे। और एक ये भी होगा दोस्तों, ये तो सब 3 ही प्रकार के होंगे, और एक ही अवनमन कोण होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अगर ये बीटा हुआ तो ये भी बीटा होगा। कल देखते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से, और त्रिकोणमिति के बाद हम देखेंगे सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी का चैप्टर देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।